अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर तैयबा एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है एक नए टॉपिक के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जिस तरह मैंने अपने पिछले टॉपिक पे जो कि सर दर्द पे था आपको बताया था कि जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो मैं आधे सिर के दर्द यानी माइग्रेन या दर्द शकीका पे करूँगी। हम में से बहुत से लोग हैं जिनको रोज़ाना सर दर्द होता है, लेकिन कुछ लोग नॉर्मल पेन किलर जो होते हैं वो ले लेते हैं और वो उतनी तकलीफ बर्दाश्त करते हैं बिना जाने बूझे कि वो माइग्रेन के पेशेंट हैं। अब माइग्रेन है क्या? आधे सर का दर्द होता है, वो राइट साइड होती है या लेफ्ट साइड होती है, पूरा ये हिस्सा होता है और समटाइम बैक पे भी जा रही होती है। राइट लेफ्ट दोनों साइड पे एक दफा में एक जगह पे दर्द होगी। मींस अगर कभी आपको राइट साइड पे स्टार्ट हो गई है, कभी लेफ्ट साइड पे स्टार्ट हो गई है। माइग्रेन बेसिकली एक बहुत ज्यादा तकलीफ दे सर दर्द की किस्म है जो कि घंटों तक रहती है, और अगर इसको आप क्योर नहीं करते या जो मेडिसिन लेनी होती है वो आप नहीं लेते तो ये फिर हफ्तों तक भी चली जाती है। माइग्रेन बेसिकली 4 स्टेजेस होती हैं जिसमें डिफरेंट सिम्टम्स मैं आपको बताऊंगी, और लाजमी नहीं कि हर बंदे को सेम सिम्टम्स ही हों। आप में से कोई भी बंदा 1 या 2 सिम्टम्स उसको आती होंगी और माइग्रेन का दर्द स्टार्ट हो जाता होगा। इसकी बेसिकली 4 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहली होती है प्रोड्रोम स्टेज। प्रोड्रोम स्टेज मीन्स एक दिन पहले जो माइग्रेन का पेशेंट होता है उसको डिफरेंट उसमें चेंजेस आती हैं या उसको सेंसेशन स्टार्ट हो जाती है। किस तरह? या तो बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है, या उसको फूड क्रेविंग्स होती हैं, या जमाइयाँ बहुत ज्यादा आती हैं, और सबसे जो मेन फैक्टर होता है कि वो बहुत ज्यादा या तो खुश होता है या उसको डिप्रेशन सा स्टार्ट हो जाता है। सो ये कुछ सिम्टम्स हैं, ये प्रोड्रोम सिम्टम्स होती हैं हमारे पास बिफोर माइग्रेन स्टार्ट होने से 24 घंटे पहले। नेक्स्ट हमारे पास आती है ऑरा स्टेज। ऑरा स्टेज क्या होता है? ऑरा स्टेज आप समझिए कि एक सनसनी सी होती है। लाइक जिस तरह मैं माइग्रेन की पेशेंट हूँ तो मुझे एक फीलिंग आती है कि अब मुझे माइग्रेन होने वाला है विद इन 1 और 2 आवर्स में। तो या तो ये 1 घंटा पहले होती है या माइग्रेन स्टार्ट होने के साथ ही ऑरा स्टेज होती है। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को लाइट के फ्लैशेस नजर आना, आंखें बंद होती हैं और आंखें खुल नहीं सकती, फ्लैशेस आते हैं। उसके अलावा पेशेंट बहुत ज्यादा लेथार्जिक महसूस करना शुरू कर देता है। थर्ड जो स्टेज होती है वो होती है अटैक स्टेज। मीन्स कि अब माइग्रेन का अटैक हो गया। उसमें क्या होता है, सबसे पहले पेशेंट तो बहुत ज्यादा कमजोर, ठीक है, उसकी जो आईज हैं वो जो बहुत ज्यादा तेज रोशनी है उनको बर्दाश्त नहीं कर पाती। उसके अलावा उसको आवाज से तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा टांगों में उसकी वीकनेस ही स्टार्ट हो जाती है। कुछ पेशेंट को नोजिया स्टार्ट हो जाता है यानी उनका दिल खराब होना शुरू हो जाता है, और कुछ पेशेंट खड़े भी नहीं हो सकते और मूव भी नहीं कर सकते, सिर्फ ले डाउन या हेड डाउन कर लेते हैं। और कुछ पेशेंट जो होते हैं उन्हें अल्टीमेट वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। अटैक हुआ 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे, नॉर्मली ये 3 घंटे से लेके 72 घंटे तक इसका जो है ना ड्यूरेशन होता है स्टार्ट होने के बाद। फोर्थ जो लास्ट स्टेज आती है वो आती है पोस्ट ड्रॉम स्टेज। मींस आपका दर्द खत्म हो गया है। कुछ पेशेंट जो होते हैं उनकी फिजियोलॉजी हर बंदे की दूसरे से डिफरेंट होती है। तो पोस्ट ड्रॉम स्टेज में ये होता है कि कुछ पेशेंट बहुत ज्यादा खुश होते हैं, कुछ पेशेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इतनी शिद्दत की तकलीफ बर्दाश्त करने के बाद। अब एक चीज आपको और बताऊं कि अगर आपको अटैक खत्म हो गया है माइग्रेन का, अपना हेड कभी भी बेंड मत करें या इस पोजीशन में या हेड डाउन करके मत बैठें। उससे ये होगा कि दर्द आपको दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, और हो सकता है वो इतना शिद्दत का हो कि अगला एक पूरा दिन या 24 घंटे ले जाए। नेक्स्ट ये सब है, अगर उनको इनमें से कोई सी भी सिम्टम आती है और इस तरह दर्द स्टार्ट हो जाता है तो इट मीन्स कि यू आर अ पेशेंट ऑफ माइग्रेन। अब नेक्स्ट आता है ट्रिगर्स क्या है, कौन सी चीजें हैं जो माइग्रेन अट्रैक्ट करती हैं या माइग्रेन स्टार्ट करवाने का बायस बनती हैं। एज कम्पेयर टू मेन, जो वुमेन होती हैं वो 3 गुना ज्यादा उनमें चांसेस होते हैं माइग्रेन के, और 3 गुना ज्यादा इफेक्टेड है वुमेन। उसका क्या मेन रीजन है? सबसे पहले हार्मोन चेंजिंग। आपको पीरियड्स होते हैं, आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, नेक्स्ट आपके मेनोपॉज होते हैं जो लेडीज 40 से अबव हो जाती हैं जब उनके पीरियड्स रुकने होते हैं, थर्ड जो प्रेगनेंसी होती है। इन तीनों स्टेजेस में आपके हार्मोन जो है वो चेंज होते हैं और वो इफेक्ट करते हैं जाके आपके ब्रेन पे, उससे आपको माइग्रेन के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट, अगर आप बहुत देर तक बहुत ज्यादा डिप्रेशन के स्टेज में रहे हैं तो फिर चांसेस होते हैं कि आप माइग्रेन के पेशेंट बन सकते हैं। थर्ड, अगर कोई फीमेल बहुत ज्यादा ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ले रही है जिसको हम बर्थ कंट्रोल पिल्स भी बोलते हैं, वो भी आपके हार्मोन्स पे इफेक्ट करती है, तो इट मीन्स कि आपको सून और लेटर माइग्रेन हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, अगर आप जितनी आपको भूख लगती है अगर आप उतना नहीं खा रहे, और उसके अलावा अगर आप अपने स्लीप पैटर्न जो है, कभी आप दिन में सो गए कभी आप रात में सो गए,
तो ये आपको माइग्रेन का पेशेंट बना सकती है। आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज्यादा, तो वो भी आपको माइग्रेन का पेशेंट बना सकती है। आप अल्कोहल यूज करते हैं, आप टोबैको यूजर हैं, आप स्मोकिंग करते हैं, तो फ्यूचर में आपको माइग्रेन हो सकता है। नेक्स्ट, अगर सडन क्लाइमेट चेंज हुआ, मीन्स अगर आप गर्मी से सर्दी में गए हैं या सर्दी से एकदम से गर्मी में गए हैं, तो फिर आपको माइग्रेन जो है ना, ये ट्रिगर है माइग्रेन अट्रैक्ट करने का। सो आगे मैं आपको बताऊं कि कौन से लोग हैं जो रिस्क पे होते हैं माइग्रेन। वुमेन होती हैं, क्यों? इनमें हार्मोन होता है। सेकेंडली, वुमेन का स्ट्रेस लेवल एज कम्पेयर टू मैन जो है बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेती हैं। थर्ड, उनके जो प्रेगनेंसी होती है उसमें उन्हें हेडेक होता है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि उन्हें माइग्रेन हो सकता है। और वो पेशेंट जिनको एपिलेप्सी है, ब्लड प्रेशर के पेशेंट है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो माइग्रेन के पेशेंट बन सकते हैं। होप सो कि इतना आपको माइग्रेन का समझ आ गया होगा ये क्या चीज है। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं इसकी कि डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट क्या होता है, आप न्यूरोलॉजिस्ट को चेक करवाएं। अगर हिस्ट्री बहुत मैटर करती है, अगर आपके पेरेंट्स में से आपके फादर या मदर कोई एक माइग्रेन का पेशेंट है, तो ये कंफर्म है कि माइग्रेन आप में कन्वर्ट हो सकता है। और अगर आपको ये सारी सिम्टम्स हैं, तो इट्स मीन कि आप माइग्रेन के पेशेंट हैं। सेकंड, डॉक्टर आपका ड्यूरेशन पूछेगा, दर्द कितनी देर रहता है, दर्द की सिम्टम्स क्या है, उसके अलावा आपको किस साइड पे दर्द रहता है। ये सारे सिम्टम्स पूछने के बाद आपके कुछ ब्लड टेस्ट किए जाएंगे और नेक्स्ट आपको फिजिकल आपको एग्जामिन किया जाएगा। अगर आपके ब्लड टेस्ट नॉर्मल है और फिजिकली आप नॉर्मल हैं और फिर भी आपको बहुत शदीद पेन का अटैक होता है, तो उसके लिए नेक्स्ट आगे आपको रेफर किया जाएगा सिटी स्कैन के लिए। सिटी स्कैन में कॉज ढूंढी जाती है कि ब्रेन की क्या रीजन है कि ब्रेन में जो है कौन सी चीज माइग्रेन का अटैक करवा रही है। उसके अलावा एक और ट्रीटमेंट होता है हमारे पास एमआरआई, जिसको मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग बोलते हैं। एमआरआई बेसिकली ये हम लोग इनको यूज करते हैं, रेडियो वेव्स को यूज करते हैं और मैग्नेटिक वेव्स को। वो पूरे जो ब्रेन का होता है इसका सारा हमें इमेज देती है और हमें पता चल जाता है कि कौन से फैक्टर हैं जो हमारे डिस्टर्ब कर रहे हैं ब्रेन को और हमें इस तरह माइग्रेन के अटैक हो रहे हैं। नेक्स्ट बात मैं करती हूँ ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट क्या होता है? ट्रीटमेंट बेसिकली तो इसका कोई क्योर अभी तक इजाद नहीं हुआ। मीन्स अगर आप ये कहें कि जो प्रॉपर एक चीज बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है अभी तक। ज्यादा मेडिसिन जो है वो मार्केट में मिल रही है आपके माइग्रेन को खत्म करने के लिए, लेकिन जड़ से खत्म नहीं होगा क्योंकि इसकी अभी फिलहाल कोई मेडिसिन नहीं हुई, इजाद नहीं हुई। सो आपको मैं बताऊं कि ट्रिप्टोन जो है वो बेसिकली क्लास है जो इसमें यूज की जाती है। ट्रिप्टोन की पिल्स भी आती हैं और उसके अलावा इसका नेजल स्प्रे भी आता है। लेकिन बिफोर यूजिंग एनी मेडिकेशन आप न्यूरोलॉजिस्ट को चेक करवाएं और उससे अपना वो आपका हाइट, वेट, बीएमआई कैलकुलेट करके आपकी डोज मेंटेन करेंगे। और फिर अगर किसी चीज से आप हाइपर एलर्जिक हैं उसको मेंटेन करके तो फिर आपको मेडिकेशन दी जाएगी। बिसाइड एलोपैथिक ट्रीटमेंट, अगर मैं आपको कहूँ कि कुछ रेमेडीज हैं जो आप फॉलो करके माइग्रेन की सिम्टम से बच सकते हैं या जो आपके अटैक की सिवियरिटी है उससे आप बच सकते हैं, तो ये कुछ रेमेडीज हैं जो मैं आपको बताऊंगी। और अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको माइग्रेन का अटैक जो है वो उसकी सिवियरिटी कम हो जाएगी। और जहां भी आपको हफ्ते में 2-3 दफा होता है, उम्मीद है 1 दफा। तो बात करती हूँ मैं होम रेमेडीज क्या है। होम रेमेडीज, अगर तो आपको माइग्रेन का दर्द स्टार्ट हो गया, सो आप माथे के ऊपर एक आइस पैक रखें, ऐसे यहाँ पे आइस पैक रखें, उससे इंशाल्लाह आपको दर्द की जो सिवियरिटी है वो कम होगी। सेकेंड, अपनी जो डाइट में जब आपको दर्द हो रहा हो तो तब आप कैफीन, जो जिस तरह कॉफी होती है, चाय होती है, ये आप लें। ये ऐसे माइग्रेन को तो खत्म नहीं करेंगी लेकिन उसकी सिवियरिटी कम कर देंगे और जो आप लेथार्जिक और जो आप थके थके महसूस कर रहे होते हैं वो आपको एक्टिव कर देंगी। सेकेंडली, इसका फायदा ये होता है कि जिन लोगों को वॉमिटिंग होती है उनका मैदा और उनकी जो इंटेस्टाइन आंती होती है वो कमजोर हो जाती है। सो जब आप चाय या कॉफी लेते हैं, कुछ ऐसे ड्रिंक्स लेते हैं जिसमें कैफीन होती है, तो वो जो मेडिसिन आपने माइग्रेन की खा रहे होते हैं उसकी अब्जॉर्प्शन वो इजीली करवा देती है। सेकेंड, अगर आपको दर्द का अटैक स्टार्ट हो गया है और आपको बहुत शदीद दर्द है तो आप एक किसी ऐसे कमरे में लेट जाएं जिसमें अंधेरा है, खामोशी है, लाइट नहीं है, उससे भी आपको सिवियरिटी जो है वो कम हो जाएगी। थर्ड, अपनी डाइट में मैग्नीशियम ऐड करें। मैग्नीशियम जो है जितनी भी हमारी डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनमें होता है। उसके अलावा एग्स हैं, ऑट्स हैं, नट्स हैं। मैग्नीशियम की पिल्स भी आती हैं, लेकिन लेने से पहले आप अपने न्यूरोलॉजिस्ट से जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा। कोशिश करें कि कम से कम स्ट्रेस लें। और उसके अलावा जो होम रेमेडी आप यूज कर सकते हैं वो अपने स्लीप के पैटर्न है। स्लीप के पैटर्न किस तरह करें कि 7 से 8 घंटे आप सोएं। आप अगर इस ड्यूरेशन से ज्यादा सोएंगे
तो भी आपको माइग्रेन का अटैक हो सकता है, कम सोएंगे तो भी हो सकता है। और कोशिश ये करें कि अपना जो स्लीपिंग क्लॉक है वो एक ही रखें। अगर आप रात को 10 बजे सोते हैं और सुबह 6 बजे उठ जाते हैं तो अपना क्लॉक यही रखें। अगर आप ये क्लॉक चेंज करेंगे तो इससे भी आपको माइग्रेन का अटैक हो सकता है। रेमेडी है वो ये कि आप अपनी डाइट में विटामिन B12 जिसको हम राइबोफ्लेविन बोलते हैं वो ऐड करें। उससे क्या होता है कि आप जो वो इसके दर्द को कम करती है और जो अटैक होता है उसकी सिवियरिटी को भी कम करती है। विटामिन B12 की पिल्स अवेलेबल होती है मार्केट में, आप वो ले लें। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक्सरसाइज। जब भी आपको अटैक हो या अटैक होने जो आपकी प्रोड्रोम स्टेज होती है उसमें आप एक्सरसाइज मत करें, लेकिन अपनी रोजमर्रा जिंदगी में आप एक्सरसाइज को लाजमी ऐड करें। कौन से लोग जो होते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज्यादा जिनको चांसेस होते हैं, तो जो मोटे लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा माइग्रेन के उनमें चांसेस होते हैं कि पेशेंट बन सकते हैं, क्योंकि मोटापा होता है, उनके हार्मोन जो होते हैं डिस्टर्ब होते हैं। स्पेशली जो लेडीज होती हैं, लेडीज को समटाइम उनके जो मसला होता है कि जी हमें प्रेगनेंसी नहीं हो रही या मोटापा है या हार्मोन डिसबैलेंस है, उसी तरह स्ट्रेस आ जाता है, तो उनमें बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं माइग्रेन का पेशेंट बनने की। सो ये जितनी भी मैंने रेमेडीज बताई हैं, उम्मीद करती हूँ ये आप इंशाल्लाह जब फॉलो करेंगे तो आपको एटलीस्ट 40-50% इंशाल्लाह फर्क महसूस होगा। अपनी लाइफ में इनको यूज करें डेली रूटीन में और इंशाल्लाह आप माइग्रेन से बचे रहेंगे। जितनी आपको सिवियरिटी होती है इन सब चीजें यूज करने के बाद, अगर आपको फर्क नहीं पड़ता तो आप किसी न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें और अपना ट्रीटमेंट करवाएं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। ओके जी, अल्लाह।